नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज की खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। हम आपको दिखाएंगे कि बिहार के कृषि क्षेत्र में यांत्रिकरण के जरिए किस तरह से एक नए स्वर्णिम युग की ओर कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और उसको लेकर किसानों को अवगत कराने के लिए, किसानों को जागरूक करने के लिए ये मेला आयोजित किया गया है। हम एग्रो बिहार 2026 में आपको लिए चलते हैं और दिखाएंगे कि किस तरह से यांत्रिकरण के जरिए यानी कि मशीनीकरण की दिशा में कृषि और उससे संबंधित उद्योग को ले जाकर किसानों की आमदनी को दोगुना करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आइए हमारे साथ, हम आपको लिए चलते हैं एग्रो बिहार 2026 में। जागरूकता का कदम धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है बच्चों के माध्यम से। बच्चे खेती किसानी को किस तरह से देख रहे हैं, उनके मन की भावनाओं को पन्ने पर उकेरने के लिए यहाँ एक प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इस पेंटिंग प्रतियोगिता में स्कूली बच्चे हिस्सा ले रहे हैं और बहुत ही सुंदर तस्वीरें अपने मन की भावनाओं को खेती किसानी को लेकर यहाँ उकेर रहे हैं पन्ने पर। तो हम थोड़ा बात कर लेते हैं। शाहपुर पटना से आई ये बच्ची है, क्या नाम है आपका बच्ची? सर वैष्णवी। वैष्णवी, क्या बना रही हैं आप? सर हाईटेक एग्रीकल्चर। क्या दिखा रही हैं आप हाईटेक एग्रीकल्चर? सर हाईटेक एग्रीकल्चर में ये होता है कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर से कितना वो एग्रीकल्चर मशीनरी पे डिपेंड है, तो उस पर कितना मशीनरी लग रहा है। जैसे ड्रोन से लोग इरिगेट करते हैं अपने लैंड को और बहुत बड़े अमाउंट में वो लैंड इरिगेट हो जाता है। जैसे कि बहुत सारे मशीन होते हैं जिससे कि आप फर्टिलाइजर्स यूज़ कर सकते हैं अपने उसमें लैंड में, और ऐसे ही ट्रैक्टर ये वो मतलब ऐसे कई सारे मशीन है जिससे आपका एग्रीकल्चर बहुत ईजी हो जाता है। आपके घर में कोई फार्मर है? जी सर, मेरे घर में बहुत सारे फार्मर्स हैं। मैं खुद भी आगे चल के एक फार्मिंग करना चाहती हूँ। अच्छा, हाँ। ऐसा क्यों? सर पता नहीं, क्योंकि अगर बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया में जो कि आपको बहुत सारे लग्जूरियस सामान दे सकते हैं, जैसे कि फ़ैन, वॉशिंग मशीन, टीवी, बेड भी दे सकते हैं, पर आपको कोई खाना नहीं दे सकता। खाना आपको क्रॉप से मिलेगा और क्रॉप उगाने के लिए आपको फार्मर बनना पड़ेगा। और फार्मर अगर आप किसी कंट्री में हैं और उस कंट्री में बहुत सारे फार्मर हैं तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी वहाँ पर। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं भी एक फार्मर बनूँ। बच्ची आप भी आए, थोड़ा बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर ज्योति कुमारी। क्या बनाया आपने? मैंने हाईटेक एग्रीकल्चर बनाया है। जैसे कि हम दोनों मतलब एक ही टॉपिक पे बना रहे थे, हम दोनों फ्रेंड्स हैं। तो हाईटेक एग्रीकल्चर के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली, ये बताइए। आपके घर में फार्मिंग से जुड़े हैं लोग? मेरे घर में तो नहीं है, बट मेरे गांव में है। हाँ। तो वहाँ आपने क्या देखा है, क्या हाईटेक हो रहा है और अपने गांव वालों को आप क्या बताएंगे, बताइए। मेरे गांव वालों में मतलब जैसे कि देखा कि जैसे कि बहुत तरीके से फार्मिंग एग्रीकल्चर हो रहे हैं। मेरे दादाजी खुद हैं जो मतलब करते थे ये सब, अभी वो नहीं करते हैं। तो मतलब बहुत तरीका का हो गया, फल फ्रूट सब उगाते थे। तो मतलब देखते थे कभी ट्रैक्टर मतलब चला रहे हैं, ये कर रहे हैं। आप हैं खुशी कुमारी, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनी बाग। खुशी, आपने क्या बनाया है? सर हमने बनाया एग्रीकल्चर पे बहुत सारे ऐसा चीज़ बनाया है जिससे खेत के बारे में हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि खेत में जैसे कि हल चलता है और किसान खेती करते हुए दिखा है, किसान खेती करते हुए दिखा है किसान को, और बहुत सारे बनाए खेत में। आपने कहीं पढ़ के बनाया या जो देखा है खेती में वो बनाया? सर हमने खेत में जो दिखा है वही बनाया है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अपने फैमिली से भी कुछ कुछ लिया है इसके बारे में जानकारी, खेत क्या है, हम लोग को मतलब किसान कैसे खेती करते हैं वो सब। आपके चेहरे पे वो खुशी दिख रही है। चलिए, आपने क्या बनाया है? बिहार में आएंगे कृषि विभाग, अनंत कुमार। आपने क्या बनाया? हम सॉइल एंड वाटर के बारे में बनाया है। उसमें क्या बता रहे हैं? उसमें किसान कैसे प्लांट उगाते हैं और कैसे चलाते ट्रैक्टर, किसान को कैसे फूड आता है, कितने थके हैं। आप भी इसमें पार्टिसिपेंट थे? क्या नाम है आपका? सावनी श्री। क्या बनाया आपने? मैंने सेब
वाटर एंड सॉइल बनाया है। क्या बता रही हैं आपने पेंटिंग के जरिए, क्या बता रही हैं? मैंने पेंटिंग के जरिए ये बताया कि हमें सॉइल और वाटर बचाना चाहिए ताकि हम अपनी दुनिया को खूबसूरत बना सकें। ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? धन्यवाद। आपने पढ़ाई की या कहीं देखा है इसे? मैंने पढ़ाई की है। सबको मंच पे आमंत्रित तो आप और लोगों को करते हैं एक फोटो के लिए। अपग्रेड करेंगे इसके बारे में? हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बच्चे खेती किसानी को लेकर जागरूक हैं, समझ रहे हैं क्या किया जाना चाहिए और किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे अभी एक बच्ची ने बताया कि सॉइल इरोजन एक समस्या है, उससे कैसे निपटा जाए, वो चल। और ये देखिए सामने मंच तैयार है, मंच के माध्यम से हर जानकारी किसानी को लेकर, खेती को लेकर लोगों को पहुंचाई जा रही है, लोगों से बातचीत की जा रही है। तो इस मंच के माध्यम से सब कुछ बताया जा रहा है। चलिए, इस प्रतियोगिता के आयोजक भी हमारे साथ मौजूद हैं, विनय पांडे सर जी हैं। विनय सर, ये प्रतियोगिता का मकसद क्या है? बच्चों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, क्या कोशिश है? बच्चों को यहाँ पर 2 तरह की प्रतियोगिता हुई है। कल एक मॉडल प्रतियोगिता थी 8 से 9 क्लास के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट किए थे, और बच्चों आज जो है जूनियर और सीनियर विंग के बच्चों को पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई है। सबसे बड़ी बात है कि जितने हमारे बच्चे हैं बहुत ही इनकरेज्ड हैं। बच्चों को बता रहे हैं या आने वाले हर किसान को भी इससे अपडेट कराएंगे? देखिए, हमारा इसी कैंपस में एक लेबोरेटरी है, चलंत मिट्टी जांच प्रयोगशाला। चलेंगे हम भी। हाँ, जिसके माध्यम से हम सभी किसान बंधुओं को बताते हैं कि आपके मिट्टी की जांच की सुविधा निःशुल्क प्रदान की गई है। उसके पैसे नहीं लगते हैं, चाहे आपका एक नमूना हो या अनेक नमूना हो। तो आप अपने सभी खेतों के मिट्टी के नमूना की जांच कराएं। और जो फलाफल के रूप में हम लोग देते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड, उसमें पूरे 12 पैरामीटर पर समेकित उर्वरक प्रबंधन, जैसे अकार्बनिक उर्वरक, कार्बनिक उर्वरक और जैव उर्वरक के साथ हम किसान बंधु को बताते हैं कि वो हेल्थ कार्ड में कौन कौन पोषक तत्व की आवश्यकता है, आप किस क्रॉप में कितने उर्वरक देना है, और हेल्थ कार्ड उसमें हार्ड कॉपी देते हैं। उसके साथ किसान बंधु का अगर व्हाट्सएप नंबर है तो किसान बंधु को 106 क्रॉप की अनुशंसा भी देते हैं। उनको हम किसान बंधु चाहेंगे उनके व्हाट्सएप पर वो किसी क्रॉप को सिलेक्ट कर सकते हैं और प्रिंट हेल्थ कार्ड पर क्लिक करने पर उनका नया हेल्थ कार्ड मिल जाता है। तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि सारे किसान बंधु इस मेला का भरपूर लाभ उठाएं और अपनी खेती को उन्नत बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो विनय जी ने जो कुछ बताया है, मेले के हर हिस्से में हम आपको लेकर चलेंगे और उन चीज़ों से आपको रूबरू कराएंगे। चलिए हम आगे चलते हैं और सबसे पहले चलंत प्रयोगशाला जो है इस मेले में, पहले तो एग्रो एक्सपो के अलग अलग हिस्से में हमने आपको क्या कुछ खास है वो दिखाया। अब यहाँ एक देखिए चलंत मिट्टी जाँच प्रयोगशाला है, यानी कि जो हमने आपको पहले ही दिखाया था कि किसानों के लिए मिट्टी की गुणवत्ता कितनी महत्वपूर्ण है खेती के लिए। तो ये चलंत मिट्टी जांच प्रयोगशाला है, इसमें हम अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं क्या कुछ खास है और थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए अंदर उपकरण है, ऐसा लग रहा है किसी लेबोरेटरी में है, और ये लेबोरेटरी ही है, लेकिन ये लेबोरेटरी किसानों के लिए है जो उनके मिट्टी के स्वास्थ्य की जाँच करके ये बताता है कि उन्हें अपनी खेती को और बेहतर और मुनाफे का सौदा किस तरह से बनाना है, क्या उपयोग करना है। हमारे साथ राजकमल जी हैं। राजकमल जी, ये चलंत मिट्टी जांच प्रयोगशाला किसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण है और कितना फ़ायदेमंद ये साबित होता है? पहले तो बतला दूं मैं कि पूरे बिहार में ही सभी जिला में जिला मिट्टी जांच केंद्र है, जो गांव से उठकर प्रखंड होते हुए जिला मिट्टी जांच केंद्र में आता है, और वहाँ जो होते हैं ARO वो मिट्टी की जाँच करते हैं। इसके अलावा प्रत्येक प्रमंडल में अर्थात कुल 9 जो है चलंत मिट्टी जांच प्रयोगशाला है। ये जो है ये भी मूव करता है अपना प्रमंडल में, और किसानों को एक तरह से ये प्रदर्शनी के रूप में दिखलाता है कि देखिए हमारे यहाँ इस तरह से ज़िला में जो है मिट्टी जांच होती है। और साथ ही साथ चलंत मिट्टी जांच में भी जो है जांच करता रहते हैं, किसानों को वहाँ पर जांच करके दिखलाते भी हैं। इसमें 2 पैरामीटर खास करके है, एक pH का है, ये मशीन सामने है, और ये EC का मशीन है। ये pH और EC से किसानों को ये बतलाई जाती है कि आपकी फिजिकल पैरामीटर का खास करके, फिजिकल पैरामीटर में देख ही करके पहले पता चल जाए कि मिट्टी की क्या स्थिति है। और pH, EC और OC 3 पैरामीटर ऐसे हैं कि अगर वो जांच हो जाए तो बता देगा कि मिट्टी की स्थिति क्या है, मिट्टी स्वस्थ है कि नहीं। पहले यही हो, स्वस्थ मिट्टी नहीं है तो फिर उसको सुधारने की बात होगी, तभी न्यूट्रेंट की बात होगी, और बाकी सब है मशीन जो है वो न्यूट्रेंट बताते हैं। तो स्वस्थ मिट्टी, अगर मिट्टी जैसे स्वस्थ का क्या है कि
उदासीन में मिट्टी हो गया न्यूट्रल 6.5 से 7.5 के अगर पीएच मिट्टी बता रहा है तो माना जाएगा कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में होंगे या तो बाहर से दिए जाएंगे, पौधों के लिए सुलभ है, पौधे आसानी से लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया 5 और उससे बिलो हो जा रहा है तब मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स लेंगे लेकिन पौधे उससे नहीं ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर पीएच 8 और एबव हो रहा है तो वहाँ पर भी यही कंडीशन हो जाएगा, बहुत से न्यूट्रिएंट जो है पौधे ले ही नहीं सकते हैं। साथ ही साथ ये भी होता है ना कि न्यूट्रिएंट की ज़्यादा अवेलेबिलिटी से कोई ज़्यादा न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो गया तो दूसरे भी न्यूट्रिएंट को चेक कर देता है, तो इसलिए वहाँ पहले सुधारना होगा। तो किसान भाइयों को सबसे पहले ज़रूरी है कि मिट्टी की पीएच, ईसी और ओसी पहले जाँच करा लें। अब तब कितना पैसा लगेगा? उसमें सरकार की तरफ से तो मुफ्त ही होती है। प्रखंड स्तर से जो मिट्टियाँ आती हैं जिला में वो मुफ्त में किसानों को जांच होती हैं। एक पैसा नहीं लगना है किसानों? 1 रुपया भी नहीं लगता है, बल्कि वो किसान जो है प्रखंड में मिट्टी पहुंचाएं और जिला में वहाँ जाए, या तो डायरेक्ट भी जिला में आ जाते हैं तभी उन किसानों की मिट्टी को जो है जांच मुफ्त में कराई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो 2 महत्वपूर्ण पहलू से हमने यहाँ रूबरू हुए हैं और हम चाहते हैं कि आप इसे समझ लें अच्छे से कि पराली खेतों में बिल्कुल न जलाएं, ये आपको खेतों को खराब करेगा, अगले फसल के उत्पाद में आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी बात, मिट्टी की जांच जरूर करा लें, ये पूरी तरह से निःशुल्क है, 1 पैसा आपको लगना नहीं है। आप अपने प्रखंड या जिला मुख्यालय में जाकर करवा लें या फिर राजधानी में यहाँ आकर करवा लें। चलंत प्रयोगशाला भी है, इसकी जानकारी भी आप ले सकते हैं। अलग अलग माध्यमों से सरकार आप तक सूचनाएं पहुंचा रही है, कॉल सेंटर में आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं और ज़रूर करवाएं मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच, ताकि आपके मेहनत का सही प्रतिफल आपके उत्पादन के तौर पर आपको प्राप्त हो। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आगे हम आपको थोड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, बने रहिए हमारे साथ। ये देखिए अलग अलग कंपनियां अलग अलग पावर के अलग अलग आवश्यकता अनुसार किसानों की और उनके खेती के जो पैमाने हैं उसके अनुसार मोटर्स तैयार करती है, उसका प्रदर्शनी यहाँ लगाया गया है और बड़ी बड़ी कंपनियां खेती किसानी को और बेहतर बनाने के लिए कोशिश करते दिख रही है। तो ये देखिए एक बड़ी कंपनी है यहाँ, हेवल्स है, दूसरी बड़ी कंपनी इस तरफ आप देख पा रहे हैं, आगे सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो खेती में सिंचाई के लिए जरूरी पानी किस तरह से अलग अलग माध्यमों से, ये देखिए अपग्रेड योर पंप एम्पावर फ्रॉम योर फार्म, तो आप पटवन में कम से कम पानी में किस तरह से अधिक लाभ ले सकते हैं वो यहाँ बताया जा रहा है। उससे संबंधित उपकरण यहाँ उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग उपकरणों का प्रयोग करके किसान कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई और बिजली की खपत बचाते हुए, मेहनत बचाते हुए अधिक से अधिक फ़ायदा ले सकते हैं। तो इस तरह से सिंचाई से संबंधित जो उपकरण प्रदर्शित किए गए हैं अलग अलग कंपनियों के, उससे हमने आपको रूबरू कराया। ये देखिए पूरा एक सेक्शन सिंचाई से ही संबंधित है, तो उससे हमने आपको अवगत कराया है। अब आइए एक और हिस्से में चलते हैं, यहाँ आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ है। वाणिज्य कर विभाग की ओर से जीएसटी को लेकर यहाँ एक काउंटर तैयार किया गया है जो किसानों को सहयोग करने के उद्देश्य के साथ किया गया है। यहाँ बीज की प्रदर्शनी लगाई गई है, अलग अलग फसलों की बीज की उपलब्धता, तो यहाँ लोग मौजूद हैं, तो हम थोड़ा यहाँ बातचीत कर लेते हैं, देखते हैं किस तरह से और किस तरह की बीज उपलब्ध कराई जा रही है। आप यहाँ बीज देख रहे हैं? जी, बीज देख रहे हैं। क्या खोजते हैं जब आप कोई फसल की बीज लगाने के लिए कहीं? अच्छी बीज हो, सही वैरायटी का हो, बीज अच्छा हो। और ये पता लगाने का कोई तरीका है? वो तो बताते हैं दुकानदार के, पता लगाने कंपनी वाले बताते हैं। ठीक, तो क्या लग रहा है इस काउंटर पे आपको, क्या दिख रहा है? भिंडी और झींगा का बीज अच्छा दिख रहा है। बता रहे हैं कि अच्छा फलेगा। बताइए क्या बीज देख रहे हैं आप? ऐसी मिर्ची का भी है और पालक का। क्या बीज जब खरीदते हैं तो उसमें क्या खोजते हैं? कंपनी वाले क्या बता रहे हैं? कंपनी वाले बताते वही अच्छा कि जो भी ब्रांड है तो उसे वही है, उससे बोते हैं तो अच्छा होता है फसल। हाँ, अभी मक्का लगाए हुए हैं, उससे बहुत सजेंटा का 91-65 अच्छा हुआ, तो इसी कंपनी का जो भी देख करके लेते हैं तो अच्छा लगता है तो होता है, वही भी खरीदते हैं कंपनी से। फायदा है? हाँ, फायदा है ना, किसानी से तो पूरा देश चला, कि हम लोग हैं तब देश है। अगर अन्न नहीं किसान उपजाएगा तो आदमी खाएगा क्या? पैसा खोल खा कर दिएगा। क्या उपलब्ध करा रहे हैं?
वेजिटेबल का यहाँ पे अभी फ़िलहाल सीड दिए हुए हैं। मक्का गरमा में जो 2 वैरायटी है, सफ़ेद और पीला मक्का है वो है, और वेजिटेबल में भिंडी है, नेनुआ है, कद्दू है, लाल साग है, हरा साग है, उसके बाद झींगा है, पालक है, हर तरह का चीज़ हम लोग वेजिटेबल उपलब्ध करा रहे हैं अभी। मतलब सब्जियों की पूरी स्टॉक है आपके पास? अभी के सीजन में क्लाइमेट का जो भी सब्जी है वो हम लोग पूरा स्टॉक रखे हुए हैं सारा चीज़। क्लाइमेट के अनुसार? जी, क्लाइमेट के अनुसार। महंगा सस्ता क्या पड़ता है किसान? हर तरह का चीज़ है सब हाइब्रिड। अब क्योंकि लोग सोचते हैं, जो बिजनेस करते हैं वो सोचते हैं कि हमें ज़्यादा फलने वाला हो, जल्दी जल्दी फले, तो वो हाइब्रिड में जाएंगे, और हाइब्रिड जाएंगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा। जो किचन गार्डन के लेते हैं वो लेते हैं देसी टाइप का लेते हैं, जो इसका टेस्ट अच्छा हो, थोड़ा फले कम भी लेकिन हमको टेस्ट अच्छा मिले, तो वो हमें किचन गार्डन के लिए तो दोनों चीज़ हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। किचन गार्डन भी है, बड़ा पैमाने पे भी है, छोटे पैमाने पे भी है। फसल सही हो इसकी गारंटी भी लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं सर। कंपनी पुरानी कंपनी है, 60 साल पुरानी कंपनी है, तो हम लोग गारंटी तो लेना ही पड़ेगा, तभी तो किसान का विश्वास बना हुआ 60 साल से हम लोग के साथ। क्या नाम है आपका? अखिलेश झा। चलिए, अखिलेश जी कह रहे हैं कि पुरानी कंपनी है, गारंटी के साथ बीज बेचते हैं। तो ये गारंटी जरूरी है क्योंकि किसान पूरी मेहनत लगा देता है बीज लगाने के बाद खेत में, उसमें खाद पटवन और पूरी खून पसीने की मेहनत, अगर फसल का उत्पादन सही नहीं हो तो वो व्यर्थ हो सकता है और किसान को आर्थिक और मानसिक हानि हो सकती है। तो ऐसे में कंपनी अगर ये गारंटी लेती है कि उनके बीज से सही उत्पाद जैसा किसान चाहते हैं, हाइब्रिड यानी कि बाजार में बेचने के लिए वो बेहतर और ज़्यादा उत्पाद चाहते हैं तो वो उपलब्ध होगा, और घर में खाने के लिए देसी वैरायटी चाहते हैं तो वो भी उपलब्ध होगा। चलिए अगले स्टॉल पर चलते हैं और किसानों के लिए यहाँ एग्रो एक्सपो में क्या कुछ और है वो भी दिखाते हैं आपको। आइए हमारे साथ। चलिए, तो एग्रो एक्सपो 2026 के अगले स्टॉल में हम आ चुके हैं। यहाँ अलग अलग चीज़ों की प्रदर्शनी लगाई गई है। फिनिश्ड गुड्स को लेकर, खेती किसानी के उत्पाद की किस तरह से आप प्रोसेसिंग कर सकें उससे संबंधित ये यूनिट है, ये हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको खेती किस तरह से और बेहतर की जाए वो दिखाते हैं। और खाद के लिए, यहाँ छिड़काव के लिए, कीटनाशकों के छिड़काव के लिए अब ड्रोन तकनीक का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। तो वो ड्रोन किस तरह से, किस हिसाब से अलग अलग साइज़ में यहाँ उपलब्ध है वो दर्शाया जा रहा है। और इसकी कीमत पहले 5.25 लाख थी, लेकिन यहाँ मेले में इसे 4,20,000 में दिया जा रहा है। और क्या इस पर सब्सिडी है, ये किसानों को और सस्ता पड़ सकता है, ये हम जानेंगे। यहाँ स्टॉल पे हैं अपर्णा जी हैं। ड्रोन अब फार्मिंग के लिए एक एसेंशियल इक्विपमेंट हो गया है, लेकिन बहुत महंगा भी है। किस तरह के ड्रोन्स अलग अलग वैरायटी में, अलग अलग प्राइस में उपलब्ध हैं, ये जानना चाहेंगे आप? बिल्कुल। तो जैसे हम स्प्रेइंग की जब बात करते हैं तो मल्टीपल ड्रोन्स हमारे पास होते हैं, 10 लीटर, 16 लीटर, 20 लीटर। अब जो फार्मर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिनका उतना एरिया होता है जिनके पास, उस हिसाब से हम प्रोवाइड करते हैं अपने प्रोडक्ट्स। इसके अलावा हमारे पास सोल्यूशन भी है, जैसे जो भी क्रॉप्स हम उगाते हैं, फार्मर्स उगाते हैं, उसकी कितनी अच्छी वैल्यू है, कितना हेल्थ अच्छा है, उसका सर्विलेंस भी हम करते हैं। ये आप देखेंगे हमारा सर्विलेंस ड्रोन है। हमारा एक NDVI एनालिसिस स्ट्रक्चर है जहाँ पर हम किसानों को ये बता पाते हैं कि उनका क्रॉप कितना हेल्दी है और कहाँ कहाँ बीमारी लगी। तो ये तो जो बड़े किसान हैं जिनकी बड़ी खेती है उनके लिए काम है। छोटे किसान के लिए आपके पास क्या है? देखिए, छोटे किसान वो तभी तक छोटे होते हैं जब तक अकेले होते हैं। अगर किसान ग्रुप बनाए, आपस में एक साथ काम करें, एकजुट होकर काम करें, तो वो भी एक बड़े लेवल पे इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। हम ये प्रमोट करते हैं कि किसान ग्रुप बना के कोई एक ड्रोन लेके और अपने एरिया के, अपने ब्लॉक के सारे फार्म्स को इसके यूटिलाइजेशन कर सके हर फार्म में। FPOs बिहार में काफ़ी हैं, तो आपके ड्रोन्स उनके लिए काफ़ी मददगार होंगे। सिर्फ ड्रोन्स उपलब्ध कराएंगे या उसके बाद का सपोर्ट भी? हम बाद के सपोर्ट में ज़्यादा फोकस रखते हैं। ड्रोन्स तो ठीक है, हमारा एक प्रोडक्ट है जो हम प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा हम वारंटी देते हैं। कोई भी चीज़ इशू आती है तो हम ऑन साइट डिलीवरी करते हैं, ऑन साइट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को। ड्रोन्स को लेकर कंपनियां भी समझ रही हैं कि वो किसानों के लिए कितना ज़रूरी है और किसानों से रिश्ता बनाना उनके लिए कितना ज़रूरी है। तो सिर्फ अगर आप ड्रोन खरीद रहे हैं तो वहीं कंपनी के साथ रिश्ता ख़त्म नहीं होता, बल्कि वहाँ से रिश्ता शुरू होता है और खेती किसानी कैसे बेहतर हो सके वो बताया जाता है। ये कुछ उत्पाद हैं अलग अलग तरीके के, वो यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। आइए अगले हिस्से में हम आपको लिए चलते हैं। और अब किस तरह से यहाँ ये प्रदर्शित किया गया है, आटा चक्की है, मशीन है आटा के लिए, मसाले के लिए, तो वो बड़ा यूनिट है यहाँ, लेकिन कम कीमत पर आप छोटे यूनिट को लगा सकते हैं, उस पर सब्सिडी भी उपलब्ध है। और फिर
बुआई से कटाई तक संपूर्ण कृषि समाधान यहाँ उपलब्ध कराया जा रहा है, उसका स्टॉल भी यहाँ लगा हुआ है। दूसरी तरफ हम देखें तो यहाँ गार्डनिंग से संबंधित हार्वेस्ट को लेकर किस तरह से है, आपकी अलग अलग आवश्यकताओं के लिए छोटे छोटे यंत्र जो जरूरी होते हैं वो यहाँ प्रदर्शित किया गया है। और इसके माध्यम से आप गार्डन फार्मिंग से लेकर अपने बड़े खेतों तक में किस तरह से इनका ज़रूरत के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं और इसकी खरीदारी कर सकते हैं, वो यहाँ दिखाया गया है। और यहाँ अलग अलग बीज उपलब्ध कराया जा रहा है किसानों को, और बीजों का क्या प्रदर्शन रहता है वो यहाँ लाइव दिखाया गया है। ये देखिए, एक सरसों का पौधा यहाँ दिखाया गया है जिसके माध्यम से ये दर्शाया जा रहा है कि ये जो बीज है पायोनियर 45S46 वो कितना ज़्यादा फल देता है, वो यहाँ सीधा उस फसल को लगाकर प्रदर्शित किया जा रहा है। तो सब कुछ है किसानों के लिए और उनके फायदे के लिए। और फिर यहाँ देखिए, ये अलग अलग उपकरण हैं और अच्छी बात यह है कि इन उपकरणों की क्या कीमत है। पावर वीडर है ये, इन उपकरणों की क्या कीमत है वो है, इस पे क्या सब्सिडी है वो है। और आपको बताएं कि SC ST किसानों के लिए सब्सिडी की रेट थोड़ी ज़्यादा है, तो उसमें उन्हें क्या छूट मिलेगी वो है। तो सब कुछ यहाँ साफ साफ बताया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है किस तरह से किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा खेती मुनाफे का सौदा साबित हो, खेती से जुड़े उपकरणों की कीमत उन्हें कम से कम भुगतान करनी पड़े। तो वो सब कुछ साफ साफ स्पष्ट तौर पर यहाँ दर्शाया गया है। तो आप यहाँ आएँ और जल्दी से जल्दी अपने खेती को और मुनाफे का सौदा बनाने में इन उपकरणों का आप महत्वपूर्ण उपयोग कर सकते हैं। सब कुछ है, फर्टिलाइजर्स है और यहाँ कुछ और उपकरण यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। ये तिलहन से कैसे आप फिनिश्ड प्रोडक्ट को सिर्फ खेती नहीं करें बल्कि आप उसे बाजार तक फिनिश्ड गुड फूड प्रोसेस करके वहाँ पहुँचाने में काम ला सकें। तो ये एक मशीन यहाँ प्रदर्शित की गई है। किसी भी तरह के तिलहन से तेल निकालने के लिए ये मशीन यहाँ प्रदर्शित की गई है। तो आप खेती सिर्फ खेत में बीज डालकर फसल तैयार करके उसे बाजार में नहीं पहुंचाए बल्कि उस फसल को प्रोसेस करें और प्रोसेस करके अपना मुनाफा और बेहतर करें, वो भी दिखाया गया है। ये देखिए, यहाँ एक थ्रेशर प्रदर्शित किया गया है और इस थ्रेशर के कीमत के साथ साथ इसकी सब्सिडी लिखी गई है। आम लोगों के लिए, आम किसानों के लिए 12,000 की सब्सिडी, और मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि SC ST के लिए ये 15,000 की सब्सिडी होगी। 36,000 इस थ्रेशर का मूल्य है। मोटर सहित घास काटने की मशीन है। तो पूरा रेंज खेती किसानी में आपको जिस चीज़ की भी आवश्यकता है वो इस एक्सपो में उपलब्ध है। अनुदान पर आप उसकी कीमत कम करके ले सकते हैं। किसान पाठशाला में हम मौजूद हैं और यहाँ आप देखिए मेरे दाहिनी तरफ बड़ी संख्या में किसान यहाँ मौजूद थे। अभी लंच आवर हुआ है तो ये खाने गए हैं, लेकिन फिर भी अभी यहाँ किसान मौजूद हैं। और दूसरी तरफ इससे संबंधित जानकारी देने के लिए लोग मौजूद हैं। हमारे साथ है यहाँ सर, किसान पाठशाला क्या मकसद है, यहाँ क्या हो रहा है? किसान पाठशाला का मेन मकसद है कि आज के डेट में जितने भी आधुनिक छोटे कृषि यंत्र आए हैं अपने बिहार के स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए, वो आके यहाँ पर उस चीज़ों को देखें, समझें, तकनीकी जानकारी लें और उसका अनुसरण करें ताकि वो अपनी लागत को कम करके आमदनी को बढ़ा सकते हैं, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो सोच है, जो सपना है। क्योंकि बड़े बड़े किसान जो प्रगतिशील किसान हैं वो तो बड़े से बड़े यंत्र जो है वो ले लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आती है लघु और सीमांत किसानों के लिए। तो उनके लिए भी यहाँ पर छोटे से छोटे यंत्र हैं जो उनके काम के लायक है, वो उसको देखें और उसका लाभ उठाएं। तो इस एग्रो एक्सपो में हमने आपको हर पहलू से रूबरू कराने का प्रयास किया, ये दिखाने का प्रयास किया कि कृषि विभाग किस तरह से कृषि मंत्री रामकृपाल यादव के नेतृत्व में किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयास में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं उसमें अपना योगदान दे रहे हैं और साथ ही साथ किसानों के पावर को बेहतर
करने के लिए, उनके भूमिका को और बेहतर करने के लिए यंत्रों का कितना सहयोग लिया जा सकता है, यंत्रों में कितना अनुदान देकर किसानों को सहयोग दिया जा सकता है, इस एक्सपो के जरिए किसानों तक ये जानकारी पहुंचाई जा रही है। सहयोगी कृष्णा झा के साथ दीपक शर्मा, कशिश न्यूज़, पटना।